हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइज एक्टिविटी कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, हाउ टू टीच फॉर किड्स राइटिंग। हम अपने बच्चों को राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ क्रेयॉन। स्टार्टिंग में आप अपने बच्चों को क्रेयॉन से इंट्रोड्यूस करवाइए, क्योंकि बच्चों को कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और जब बच्चे कई तरह के कलर्स देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप कोशिश करिएगा कि जो क्रेयॉन्स आप खरीदेंगे ना, वो ट्रायंगल शेप का हो, इससे बच्चों को पकड़ना इजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, होल्डिंग एंड ग्रिप। अब ये होल्डिंग एंड ग्रिप क्या होता है? जब हम अपने बच्चे को क्रेयॉन देते हैं तो बच्चा ऐसे पकड़ता है, कभी ऐसे पकड़ता है, कभी ऐसे, वो कुछ भी पकड़ता है। तो आपको बच्चों को गाइड करना है, आपको बच्चे को गाइड करना है कि बेटा आपको इस तरह से पेंसिल पकड़, इस तरह से क्रेयॉन पकड़ना है और ये क्रेयॉन यहाँ पे आना चाहिए, इस तरह से गाइड करना है। थर्ड पॉइंट, स्क्रबलिंग। अब ये स्क्रबलिंग क्या है? इसमें हम अपने बच्चे को क्रेयॉन देंगे और उसको बोलेंगे लिखने के लिए, बच्चा इस तरह से अपना स्क्रबलिंग करेगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे बच्चे को जो होल्डिंग एंड ग्रिपिंग करना हमने सिखाया है, बच्चा क्रेयॉन या पेंसिल को होल्ड करना सीख जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग योर चाइल्ड with a dot। अब ये क्या है? सबसे पहले आप अपने बच्चे को ये बताएंगे कि ये डॉट है, ऐसे डॉट बना लोगे आप और बच्चे से बोलना है ये बेटा ये डॉट है। जब बच्चा डॉट को समझने लगेगा ना, फिर आपको बोलना है कि इस डॉट से ही आपको स्टार्टिंग करनी है, आपको इस डॉट से ही लिखना है। फिर बच्चा इस डॉट से कुछ भी बनाए, जो भी उसकी इच्छा हो वो अपना लिखेगा जो भी, पर उसको समझाना ये है कि आपको डॉट से ही स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, जब बच्चा डॉट को समझने लगे फिर आपको 2 डॉट्स बनाने हैं। उसके बाद आप अपने बच्चे से बोलेंगे, अगर आप फन वे में सिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी सिखा सकते हैं, जैसे कि मैं आयु को कैसे सिखाती हूँ। मैं एक बेबी यहाँ पे बना देती हूँ, एक उसकी मम्मा इधर बना देती हूँ। फिर मैं आयु से बोलती हूँ, आयु देखो ये बेबी है ना, ये इसकी मम्मा है और इस बेबी को मम्मा के पास जाना है, तो आप इस बेबी को मम्मा के पास पहुँचा दो। इस तरह से पहले तो आप करके खुद दिखाएंगे, फिर जब बच्चा देखेगा ना तो खुद अपने आप डॉट टू डॉट मिलाएगा। मैं आयु को इसी तरह से सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखानी है। स्टैंडिंग लाइन, इसमें आप बच्चे को बोल दोगे ना, एक डॉट बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, बच्चे से बोलो बेटा स्टैंडिंग लाइन करिए। साथ में आप जब बच्चा लाइन करता है आपको बोलना भी है स्टैंडिंग लाइन। आयु ने क्या बनाया? स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से आयु आप क्या बना रहे हो? स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से बच्चे को लाइन का आइडेंटिफिकेशन होगा कि वो कौन सी लाइन बना रहा है। आपको बार बार बोलना है बेटा ये है स्टैंडिंग। 8 पॉइंट, जब हम स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस करवा देंगे उसके बाद स्टार्टिंग में स्टैंडिंग लाइन जब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कम से कम 7-8 दिन आप उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जब उसको अच्छी तरह से आ जाए ना बच्चे को, तब आप फिर स्लीपिंग लाइन से
स्लीपिंग लाइन से बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बच्चे को बताना है ये होती है स्लीपिंग लाइन। अगर बच्चा इस तरह से कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाता तो आपको इस तरह से डॉट बनाने हैं। अगर आपका बच्चा बिना डॉट के कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाता है तो आप इस तरह से डॉट बनाइए और बच्चे को बोलिए स्लीपिंग लाइन बनाइए। तो बच्चा इस तरह से, आप पहले तो आप खुद करके दिखाइए इस तरह से, फिर बच्चे को करना सिखाइए। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसकी थोड़ी सी हेल्प करिए, फिर उसको इस तरह से स्लीपिंग लाइन करवाइए और उसको आइडेंटिफाई भी करवाते रहना कि बेटा ये स्टैंडिंग लाइन होती है और ये स्लीपिंग लाइन होती है। जब बच्चे को स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन दोनों का समझ में आ जाए, फिर आप उसको स्लैंटिंग लाइन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। स्लैंटिंग लाइन क्या होती है? तिरछी, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से ये स्लैंटिंग लाइन होती है। बट आप बच्चे को फन वे में कैसे सिखाएंगे? बच्चे से बोलेंगे बच्चा बेटा ये लाइन ना स्लिप हो गई, अरे ये स्लिप हो गई, ये आपके राइट हैंड की तरफ स्लिप हो गई, अरे ये लेफ्ट हैंड की तरफ स्लिप हो गई। आयु ये वाली लाइन है ना, देखना गिर गई, अरे ये तो आपके राइट हैंड की तरफ गिर गई, ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ स्लिप हो गई। आपको इस तरह से बच्चे को फन वे में सिखाना है। कुछ भी आप बना भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर बना दो, इधर फ्लावर बना दो, फिर बच्चे से बोलो यस, फिर बच्चे से बोलो कि हटना बेटा, फिर इस फ्लावर को इस फ्लावर से मिला दो, इस फ्लावर से इस फ्लावर को मिला दो। आयु बीच में आ गया था, इस वजह से आप देख नहीं पाए, मैंने मिला दिया था। आयु से हाय, हाय करिए, सबसे हाय करो, हाय। नेक्स्ट पॉइंट, कर्व्स लाइन। कर्व्स लाइन, अब ये क्या होती हैं? ये इस तरह से होती हैं, हाफ सर्कल। बच्चे को आप इस तरह से बताएंगे बेटा हाफ सर्कल बनाओ। मोस्टली बच्चे सर्कल तो बना लेते हैं, हाफ सर्कल, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से आप बच्चों को कर्व लाइन सिखाएंगे। लेकिन ये लाइन बहुत, जब बच्चा 3 ईयर टू 4 ईयर का होता है तब ये लाइन इंट्रोड्यूस करी जाती है मोस्टली। पहले तो आप 2 से 3 ईयर ओल्ड के बच्चे के लिए आप स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लैंटिंग लाइन सिखाई जाती हैं। ये कर्व्स लाइन बाद में सिखाई जाती हैं। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह से आपको सिखाना है, क्योंकि अभी मैंने आयु को ये कर्व्स लाइन सिखाया नहीं है, और मैं इसको कैसे सिखाऊंगी उसका भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हाय, से हाय। चलो ओके, अब आयु आपको स्टैंडिंग लाइन करके दिखाएगा। आयु स्टैंडिंग लाइन बनाइए आपको। स्टॉप, वेरी गुड। पेंसिल को अच्छे से पकड़ो। आप पेंसिल कैसे पकड़े हो? इधर देखो, हाँ वेरी गुड। देखो आपने पेंसिल अच्छे से पकड़ी है, वेरी गुड। स्टॉप, गुड। अब आप स्लीपिंग लाइन बनाइए। स्लीपिंग लाइन बना रहा है, वेरी गुड। पेंसिल ऊपर से, हाँ यहाँ से आयु, नो 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 नो, ऐसे नहीं, यहाँ से लाइन ऐसे स्लिप हो गई, यहाँ से, वेरी गुड। अब वेरी गुड, फिर से कंप्लीट कर दी। ये वाली रह गई आयु, ये वाली लाइन करिए, हाँ वेरी गुड। सही से पहले पेंसिल सही से पकड़ो बेटा। ओके, अब यहाँ से यहाँ पे आना है, ऊपर से नहीं, ऊपर से डाउन। चलिए, वेरी गुड। ओके वेरी गुड। आयु तो बहुत अच्छा